तो रमज़ान के आखिरी लम्हात हैं और ये कितनी तेज़ी से गुजर रहे हैं, है ना? हर एक पल बहुत कीमती है और इन आखिरी घड़ियों में हम सब के लिए एक बहुत अहम पैगाम छुपा हुआ है। चलें, एक लम्हे के लिए रुक कर एक बहुत ही आह, गहरा सवाल सोचते हैं। क्या हो अगर यही वो आखिरी रमज़ान हो जिसका मौका किसी को मिला हो? तो इन लम्हों की अहमियत क्या है? बात यह है कि ये आखिरी रातें सिर्फ एक और मौका नहीं है। हो सकता है ये मग़फ़िरत तलब करने का हतमी बिल्कुल आखिरी मौका हो। अच्छा, इस बात को समझने के लिए कहानी सुनते हैं। एक ऐसे पछतावे की कहानी जो ताख़ीर से पैदा होता है, यानी जब कीमती मौका हाथ से निकल जाता है तो क्या होता है। ये कहानी है अहमद नामी एक नौजवान की। और अहमद, सच पूछें तो हम में से किसी की भी तरह हो सकता था, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़, थोड़ा भटका हुआ। इसका एक नारा था, एक सोच थी जो अक्सर हमारे ज़हनों में भी आती है। कोई नहीं, अगले रमज़ान में पूरी तवज्जो दूंगा। कामों को टालने की ये आदत हम में से बहुत से लोग इसे जानते हैं। और फिर वो रात आ गई, 27वीं रात, एक बहुत अहम फैसला कुन लम्हा। वो थका हुआ था और उसने सोचा कि बस सो जाता हूं। ना कोई नमाज, ना कोई आंसू, और एक कीमती मौका हाथ से निकल गया। फिर कुछ महीनों बाद एक हादसा हुआ और अहमद का इंतकाल हो गया। उसकी ताख़ीर अब हमेशा के लिए हतमी हो चुकी थी। इसके दोस्तों के लिए पीछे क्या रह गया? बस एक दिल दहला देने वाला एहसास कि अहमद को मालूम ही नहीं था कि वो उसका आखिरी रमज़ान था। एक मौका जो हमेशा के लिए खो गया। लेकिन क्या हर कहानी का अंजाम ऐसा ही होता है? नहीं, एक दूसरा रास्ता भी है, नजात का रास्ता। और ये हमें सिखाता है कि उम्मीद बाकी है और कभी भी बहुत देर नहीं होती। अब जरा आयशा की कहानी सुने। इसका सफ़र भी शायद बहुत से लोगों को अपना सा लगेगा। रमज़ान का आगाज़ तो बहुत अच्छा किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जोशो जज्बा कहीं खो गया। देखें, शुरू में कितना जज्बा था, नमाजें, तिलावत, सब कुछ। लेकिन आखिरी रातों तक पहुंचते पहुंचते हकीकत बिल्कुल बदल चुकी थी। फ़ोन पर स्क्रोलिंग, दिल में खालीपन और कोई तब्दीली नहीं। नियत और अमल में एक वाज़े फ़र्क था। और उसी खालीपन में उसने खुद से कहा, रमज़ान तो जा रहा है और मैं तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही हूं। ये उसकी खुदशनासी का एक तकलीफ़देह लम्हा था। लेकिन फिर उसी एक लम्हे में उसने फैसला किया सब कुछ बदलने का। और उसने क्या किया? बहुत ही सादा से कदम उठाए। सबसे पहले फ़ोन नीचे रखा, फिर वुज़ू किया, अंधेरे में अल्लाह के सामने खड़ी हुई और दुआ के लिए हाथ उठा लिए। और इसकी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि बस एक सच्ची रात, एक खलूस भरी रात आपकी हर कमी को पूरा कर सकती है, सब कुछ ठीक कर सकती है। तो ये दोनों कहानियां अहमद की और आयशा की हमें एक बहुत अहम पैगाम की तरफ लाती हैं। एक ऐसा पैगाम जो हम सब के लिए है, जो भी इस वक्त सुन रहा है। चलें, एक बात मान लेते हैं, हम सब से इस रमज़ान में गलतियां हुई हैं। हम सब ने वक्त ज़ाया किया है। ये एक हकीकत है और ये एहसास हम सब का मुश्तरका तजुर्बा है। तो फिर हल क्या है? कोई बहुत लंबा चौड़ा मुश्किल काम नहीं है। बस एक सादा, ईमानदाराना इल्तिजा, एक सच्ची दुआ जो सीधे दिल से निकले। और सबसे बड़ी बात क्या है? जब तक सांस चल रही है ना, तब तक तौबा का, वापसी का दरवाज़ा खुला है। रहमत का मौका भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये सब कुछ हमें कहाँ लाता है? इस आखिरी सबसे अहम नुक्ते पर कि दरवाज़ा अभी भी खुला है। इस लम्हे को पकड़ने की ज़रूरत है। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि यही वो लम्हा है। क्या इसे ऐसे ही गुजरने दिया जाएगा या इसे थाम लिया जाएगा? फैसला अभी करना है।